हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान में कुछ मॉडल प्रश्न हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और बेहद आसान होते हैं। थोड़ा सा समझने की बात है। तो देखते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। कह रहा है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। अब पहला ऑप्शन दिया है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हम जानते हैं कि जितनी दूरी पर हम स्थित होते हैं उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा अवतल दर्पण देखें तो अवतल दर्पण में एक ही स्थिति होती है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है और वह स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, और इसलिए वस्तु से ये बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा देखें उत्तल दर्पण। तो अब जब दो गलत हो गया तो तीसरा ही होगा कि उत्तल दर्पण ही होगा। तो ये देखा जाए उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा सा समझा जाए। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि दबे हुए भाग पर कलई होता है और ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये पोल है। तो मुख्य अक्ष के सामने कोई भी वस्तु रखी गई है तो मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी गई है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, ये प्रकाश की किरण जब हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो इन किरणों का विचलन नहीं होता है और ये किरणें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा कह रहा है प्रश्न, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो कार्निया, कार्निया का मतलब ये हो गया, ये देखा जाए तो ये हमारा गोलक है और ये हमारा उभरा हुआ भाग कार्निया है। यहाँ पर एक द्विफोकस उत्तल लेंस होता है और इसके ठीक सामने ये तीन लेयर होते हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और सबसे अंदर का जो भाग होता है ये हमारे, इसको कार्निया कहते हैं, उभरे हुए भाग को। प्रकाश की किरणें इसी से प्रवेश करती है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आयरिस परतरिका पर बनता है जिसको हम आयरिस कहते हैं। तो ये भी इसी कार्निया के पीछे ही एक पारदर्शी पर्दा होता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पुतली देखें, पुतली पर तो पुतली की ये विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश पर, चकाचौंध प्रकाश पर छोटी हो जाती है और मंद प्रकाश पर बड़ी होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्ट पटल रेटिना पर यह बनेगा जो लेंस के मुख्य अक्ष के सीध में होती है। तीसरी लेयर ये रेटिना कहलाती है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही होगा। विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है, ये देखते हैं विद्युत ऊर्जा, यानी कि यदि हम देखें तो विद्युत ऊर्जा लिखते क्या है, ये हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Q इंटू T। अब ये विद्युत ऊर्जा है, यानी कि V इक्वल टू W अपान Q होता है और Q का मान यदि हम लिख दें तो यहाँ हम लिखेंगे V इंटू Q और Q का मान IT रख दें तो V इंटू I इंटू T।
अब हमको देखें कि जब प्रतिरोध की बात आती है तो R इक्वल टू वी अपान आई होता है। अब I का मान हमको रखना है तो V अपान R होगा, तो ये वैल्यू रख दें तो ये लिख सकते हैं V स्क्वायर अपान R इंटू टी। अब इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा पहला। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब की ये देखा जाए थोड़ा सा, तो ये विद्युत बल्ब हमारा है, यहाँ पर ये फिलामेंट होते हैं और ये इस प्रकार के कुछ होता है। तो ये हमारा, आप जानते हैं कि ये जो नाइक्रोम, टंगस्टन या कॉपर या जो भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है, मैग्नीज, तो इस स्थिति में जो हमारा विद्युत बल्ब होगा उसमें जो तंतु लगे होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं। इस प्रकार इन 4 प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं और ये जो ऑप्शन होंगे इनको सावधानी से लगाया जाता है। प्रश्नों को लिखकर केवल आंसर वाले भाग को ही लिखा जाता है।